हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का संकल्प सीएसई चैनल पर। और जैसा सी सेट 2021 का लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, आज क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसमें कह रहा है देयर आर टू क्लासेस ए एंड बी हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली, है ना। 25 जो ए में है, 30 स्टूडेंट्स बी में है। इन क्लास ए द हाइएस्ट स्कोर इज 21। ए में क्या है, हाइएस्ट स्कोर है 21 और लोएस्ट स्कोर इज 17। मतलब 21 से 17 के बीच में ही मार्क्स ला रहे हैं जो 25 स्टूडेंट हैं। टोटल 25 स्टूडेंट हो गए, यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड इन क्लास बी द हाईएस्ट स्कोर इज 30 एंड लोएस्ट स्कोर इज 22। तो क्लास बी में क्या हो रहा है, 32 22 का रेंज आ रहा है ना। अब कह रहा है 4 स्टूडेंट आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू बी। क्लास ए टू बी से 4 स्टूडेंट को शिफ्ट कर दिए, ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्या होगा, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज, ये देखना है ना। तो एक बार खुद से सोचिए, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, एनालिसिस करना पड़ेगा। और मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए ऊपर आई बटन के लिंक को क्लिक करें। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्या है, ए का जो हाईएस्ट स्कोर है 21 है और बी का लोएस्ट स्कोर 22 है। तो अगर ए का 4 स्टूडेंट जाएगा तो हमेशा 22 से नीचे मार्क्स ही होगा, है ना, लेस देन 22 मार्क्स ही होगा। जो भी 4 स्टूडेंट्स निकले हैं इसमें ट्रांसफ़र हुए, तो क्या होगा कि एवरेज मार्क्स जो होगा फिर तो बी क्लास का डेफिनेटली डिक्रीज होगा। समझ रहे हैं ना। जैसे कि अगर 2 ही बच्चे रहते 30 और 22 बी में, तो इसका एवरेज मार्क्स होता कितना, 2 से डिवाइड कर देते तो 52 26 हो जाता। और इसमें अगर 4 स्टूडेंट जो हैं, अगर एक ही स्टूडेंट को अगर हम 22 से कम मार्क्स से हम लोग अगर ट्रांसफ़र करते हैं, अगर ए से मान लीजिए 20 मार्क्स वाला स्टूडेंट आया, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, जो एवरेज है ऑब्वियसली घट जाएगा, है ना। 20 + 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 हो रहा है। तो ये घट गया ना, 2 और 4 × 12 24, ठीक है, घट गया। देख रहे हैं जो अब जैसे ही कम मार्क्स वाला इधर शिफ्ट हुआ स्टूडेंट, तो एवरेज घट गया। तो इसका मतलब है जो 4 स्टूडेंट जो ए से आए, क्लास ए से, जिसका 22 से कम मार्क्स है, तो ऑब्वियसली जब जैसे ही चारों में ये बी क्लास में जाएंगे तो एवरेज मार्क्स ऑफ बी क्लास घट जाएगा। तो जो स्टेटमेंट 1 है ये सही हो गया। और इसी तरीके से देखेंगे कि क्लास एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज, ये कह रहा है। तो ए से अगर पहले कितने थे, 25 है, और टॉप स्कोर कितना है 21, और लोएस्ट स्कोर कितना है 17 है। तो इसमें से 4 जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि घट जाएगा, 4 स्टूडेंट जाएंगे तो ये भी एक तरह से एनालिसिस करना है। क्यों, देख सकते हैं ना। मान लीजिए कि जो लोएस्ट स्कोर वाले हैं 17 4 स्टूडेंट लाए हैं, तो चारों 17 वाले अगर निकल गए तो ऑब्वियसली जो एवरेज स्कोर है वो अब 17 से ऊपर का हो जाएगा। मान लीजिए 18 21 है, 19 है, इस तरह से है। तो अगर 17 वाले चारों स्टूडेंट शिफ्ट कर गए ए बी में, तो फिर ये इसका एवरेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 21 वाले 4 स्टूडेंट चले गए, 21 स्कोर मान लीजिए 4 स्टूडेंट ला रहे हैं, या जो भी है 21 ला रहे हैं, 20 ला रहे हैं, 19 है, इस तरह से ये हाई ऊपर वाले जो ज़्यादा स्कोर लाने वाले हैं वो लोग अगर शिफ्ट कर गए बी में, तो फिर क्या हो जाएगा कि एक जो क्लास ए का जो स्कोर है एवरेज, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। जैसे कि 21 और 17 है, तो इसका अगर मीन देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 1 8 और 3 38। तो 38 का 19 हो जा रहा है एवरेज स्कोर, अगर सिर्फ 2 स्टूडेंट का मान के चल रहे हैं तो, ठीक है ना। अब 19 से अगर 19 मार्क्स से ज़्यादा लाने वाले स्टूडेंट अगर शिफ्ट करेंगे, मान लीजिए 20 और 21 लाने वाले स्टूडेंट अगर बी में जाएंगे, तो फिर क्लास ए का जो एवरेज स्कोर है वो घट जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ से 19 से मान लीजिए 19 एवरेज है, और इधर लोएस्ट स्कोर 17 जा रहा है, इधर हाईएस्ट स्कोर 21 जा रहा है। और मान लीजिए 25 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट 19 लाए और बाकी 12 इधर 12 इधर। तो जैसे ही इधर से अगर 4 स्टूडेंट शिफ्ट होंगे, ज़्यादा 19 से ज़्यादा स्कोर वाले शिफ्ट होंगे, तो
ऑब्वियसली इधर 19 से कम स्कोर वाले का जो संख्या है ज़्यादा हो जाएगा, इधर 8 बचेंगे और इधर 12 रहेंगे और 13 है, तो मतलब कि एवरेज इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, 19 से कम हो जाएगा। और अगर 19 से कम स्कोर वाले स्टूडेंट्स बी क्लास में जाते हैं, 4 स्टूडेंट्स, तो फिर क्या हो जाएगा कि फिर इधर 8 स्टूडेंट्स बचेंगे और इधर 12 हो जाएंगे टोटल, तो 12 एक 13 और 8 हो जाएगा 21। तो क्या हो जाएगा कि 19 से इसको एवरेज बढ़ जाएगा 21 की ओर। तो इसी तरह से ये एनालिसिस वाला क्वेश्चन था। तो स्टेटमेंट 2 को हम लोग नहीं कह सकते कि डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा, इसमें हम लोग को कुछ भी हो सकता है, तो स्टेटमेंट 2 गलत है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए सही हो गया है। ठीक है, अगर सिर्फ एनालिसिस का क्वेश्चन था, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को कृपया दोबारा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें।